हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पैशनेट टीचिंग पॉइंट्स में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 पर डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करने से पहले उसके बारे में कुछ बता दें, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारी होगी इसके बाद 1.3। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है उपसमुच्चय, सबसेट। ठीक है, सबसेट, जिसमें हमने एक सेट ले लिया A, जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 1 2 3, और दूसरा सेट ले लिया मान लीजिए B, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 5 तक। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो हम समझ लें कि उपसमुच्चय होता क्या है। ऐसा सेट, मान लीजिए दो सेट दिए हैं हमारे A और B। अगर A के एलिमेंट जो हमारा A सेट दिया है, उसके सभी एलिमेंट्स सेट B के एलिमेंट्स में हैं, सभी एलिमेंट्स B के एलिमेंट्स में प्रेजेंट है, तो ऐसा सेट हमारा क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ठीक है, A के सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? B के सेट में सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? A सबसेट ऑफ B। यानी कहने का मतलब है ये हमारा कि A सबसेट ऑफ B, ये कहलाएगा A सबसेट ऑफ B। ठीक है, A के सभी, इसका मतलब है कि A के सभी अवयव हमारे B में हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा A सबसेट ऑफ B, A B का उपसमुच्चय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? सबसेट ऑफ A। यानी A जो दिया है हमारा समुच्चय 1 2 3, जिसमें एलिमेंट्स हैं, तो इसका क्या कह रहा है हमसे कि इसके उपसमुच्चय बताइए। ठीक है, उपसमुच्चय बताइए कि सभी उपसमुच्चय बताइए। तो क्या करना है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तो समुच्चय हमारा हो जाता है 5, इसको लिखते ही। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? 1, फिर उसके बाद 2 के बाद 3। ठीक है, ये तीनों हो गए। अब क्या करेंगे? पहला दूसरा लिख लेंगे, पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, उसके बाद तीसरा और पहला। ठीक है, तीसरा फिर पहला। अब क्या करेंगे? इसके बाद इन तीनों को लिख लेते हैं 1 2 3। ठीक है, ये हमारे इसके हो गए सबसेट। ठीक है, अब नेक्स्ट A दिया है हमें समुच्चय 1 2 3 के उपसमुच्चयों की संख्या बताइए। संख्या बताने के लिए, इसकी संख्या बताने के लिए हमें देखो, इसमें समुच्चय में ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हैं? n इक्वल टू दिए हैं 3। n इक्वल टू 3 दिए हैं, तब हम क्या करते हैं? इसमें फार्मूला लगाते हैं 2 की पावर n। 2 की पावर n, तो 2 की पावर n, n मीन्स 3, यानी n इक्वल टू कितना है? 3। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 3 बार, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये कितना हो जाएगा? 8। तो उसमें उपसमुच्चयों की संख्या हमारी आ जाएगी 8। ठीक है, नेक्स्ट A इक्वल टू 1, 2, B इक्वल टू 2, 4 और C इक्वल टू 1, 3 का सार्वत्रिक समुच्चय लिखिए। ठीक है, इसमें हमें विभिन्न एलिमेंट्स, विभिन्न समुच्चय दिए हैं। ठीक है, इसमें 3 समुच्चय दिए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 3 समुच्चय दिए हैं। तीन समुच्चय अगर दिए हैं, तो हमसे कह रहा है का सार्वत्रिक समुच्चय लिखिए। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब ये है कि हमें कितने भी समुच्चय दिए, सेट कितने भी दिए हों, A सेट, B सेट और C सेट दिए हैं, ऐसा समुच्चय हमें बनाना है जिसमें ये A, B और C तीनों सेट प्रेजेंट हों। ठीक है, तीनों सेट के एलिमेंट्स प्रेजेंट हों, वो हमारा समुच्चय क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। तो देखिए, इसमें ये हमारा क्या बन जाएगा? 1 2 3
4 और 5। इसमें सभी एलिमेंट्स इसमें आ गए, तो ये हमारा कैसा समुच्चय कहलाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 की ओर। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इज द ब्लैंक स्पेस। ये जो रिक्त स्थान दिए हैं इनमें हमें ये जो सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल हमें भरने हैं, ठीक है। तो ये सिंबल अगर ये इसके ये जो सेट दिया है ए और ये सेट मान लीजिए बी है, तो इसके सभी सेट इस सेट में हैं, तो इसमें क्या भरेंगे? ये वाला सिंबल। और ये सेट जो ये एलिमेंट्स जो है इस सेट में नहीं है, तो ये कौन सा एलिमेंट्स ये सिंबल चिन्ह भरेंगे? ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें एलिमेंट्स 2, 3 और 4 है। 2, 3, 4 इसमें देखते हैं सेकंड वाले में एलिमेंट्स 2, 3, 4 आ रहे हैं हमारे, तो ये उपसमुच्चय होगा, ठीक है। मान लीजिए ए ये है और ये है बी, तो ए बी का सबसेट है, ठीक है। अब इसमें ए बी सी और इसमें क्या है? बी सी तो आ रहा है लेकिन ए नहीं है, तो ये इसका सेट नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। इसमें क्या है? सर्कल इन द प्लेन की बात कर रहा है, और इसमें क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन ऑफ रेडियस 1 यूनिट। इसमें 1 यूनिट रेडियस की बात कर रहा है, इसमें सिर्फ सर्कल इन द प्लेन की बात कर रहा है, तो ये कैसा होगा? ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। यानी अपने स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट्स की बात कर रहा है इसमें, और इसमें क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। आपके पूरे स्कूल में, इसमें पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, इसमें 11th क्लास के स्टूडेंट्स, तो जाहिर सी बात है 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में ही होंगे, ठीक है। तो ये सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। इसमें ये ट्रायंगल इन अ प्लेन की यहाँ पर बात कर रहा है, और यहाँ क्या बात कर रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, तो ये सबसेट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो ये किसका? इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन की बात कर रहा है, और इसमें एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन की बात कर रहा है, सेम प्लेन, ठीक है। तो ये कैसा होगा हमारा? ये इसका समुच्चय होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इसमें इवन नेचुरल नंबर्स हैं। इवन नेचुरल नंबर्स जानते ही हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती है, नेचुरल प्राकृतिक संख्या। और इसमें x सच दैट x इज एन इंटीजर, वो क्या होंगे? एक इंटीजर ही होंगे, पूर्णांक ही होंगे, तो ये भी हमारा एक सेट है, ठीक है। ये इसका सेट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट कंप्लीट होता है, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। सेकंड क्वेश्चन इज एग्जाम्पल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। इसमें हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। ये कंडीशन दी है इसमें, फर्स्ट a, b उप समुच्चय नहीं है बी सी ए का। क्या ये सही है या गलत? ये a, b क्या है? इसका समुच्चय है, लेकिन ये कह रहा नहीं है, तो ये कैसा है? फॉल्स। सेकेंड, a, e सबसेट ऑफ x such that x is vowels in a English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवल्स होते हैं हमारे a, e, i, o, u वॉवल्स होते हैं, इसमें क्या है? a, e, तो वो इसमें आ रहा है a, e, i, o, u। इसके होते हैं a, e, i, o और u, ठीक है। तो ये a, e सबसेट किसका है? इसका है, तो ये कैसा है? ट्रू।
नेक्स्ट 1 2 3 सबसेट 1 3 5, क्या ये इसका सबसेट है? नहीं है, क्योंकि 1 2 3 इसमें 2 नहीं है। ये 2 अगर होता तो ये सबसेट हो जाता, तो ये कैसा है? फॉल्स। नेक्स्ट ए सबसेट ऑफ ए बी सी, ये कैसा है? ये इसका सबसेट है? यस है, तो ये कैसा हो गया? ट्रू। नेक्स्ट ए सबसेट नहीं है किसका? ए बी सी का। ए इसमें सबसेट है लेकिन ये क्या कह रहा है? नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x such that x is a even natural number, इवन नेचुरल नंबर की यहाँ पर बात कर रहा है, सम संख्याओं की, और ये जो सम संख्याएं हैं वो समुच्चय किसका है? x such that x is a natural number which divides 36। ठीक है, यानी ये नेचुरल नंबर हमारे इवन हो गए, मान लीजिए 2,4। ठीक है, ये हो जाएंगे। और नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 30 ऐसे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो 36 से डिवाइड होते हों, यानी 1 2 3 4 6 9 इस प्रकार से। तो इसमें हमारा 2 4 आ रहा है, तो ये क्या है? इसका सबसेट होगा। ठीक है, ये कैसा है? ट्रू। ट्रू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट a इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन की यदि बात करें हम, थर्ड क्वेश्चन में लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड व्हाई। इसमें ये देखना है ये करेक्ट है और क्यों करेक्ट। ठीक है, तो 2 4 समुच्चय किसका है? a का। 2 4 जो है हमारा समुच्चय a का नहीं है, क्योंकि ये 3 4 दोनों एक हिस्सा है इसका। ठीक है, तो ये इसका ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट। 3 4 बिलोंग्स टू a, 3 4 बिलोंग कर रहा है a में, ये करेक्ट है। थर्ड 3 4 सबसेट ऑफ a, 3 4 a का सबसेट है। A 1 बिलोंग्स टू a, 1 इसमें a में बिलोंग कर रहा है, करेक्ट। 1 सबसेट ऑफ a, इनकरेक्ट। 1 2 5 सबसेट ऑफ a, 1 2 5 सबसेट ऑफ a, करेक्ट। 1 2 5 बिलोंग कर रहा है a में, इनकरेक्ट। 1 2 3 सबसेट ऑफ a, इनकरेक्ट। 5 belongs to a, incorrect. 5 belongs to 5 subset of a, correct. और 5 ये इसमें अगर ये साइन नहीं होता तो ये करेक्ट होता, इसलिए ये इनकरेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। सबसेट्स मींस बोलते हैं उप समुच्चय को, उप समुच्चय जिसमें हमारा एलिमेंट्स फर्स्ट इसमें a दिया है, तो हमने फार्मूला बताया था 2 की पावर n, n इक्वल्स टू क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है यहाँ पर, तो 1 है, तो 2 की पावर 1 इक्वल्स टू कितना हो गया? 2। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। वो कौन कौन से? एक तो हमारा 5 और दूसरा होना चाहिए a। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन a, b या 2 की पावर n, इसे भी कर लेंगे तो 2 की पावर 2 या एलिमेंट्स कितने हैं? 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 एलिमेंट्स कौन से होंगे? एक तो हमारा 5 होगा और हमारा a, b और a b, b, ये 4 एलिमेंट्स इसमें होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3, इसमें भी हम क्या करेंगे? वही फार्मूला लगाएंगे 2 की पावर n, तो 2 की पावर n इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 5 1 2 3 1 2 2 1 2 3
और 3,1 और हो जाएगा हमारा 1 2 और 3, ये एलिमेंट्स इसमें हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज 5। तो इसमें 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 5। ये 5 का क्या रहेगा हमारा 5 ही रहेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज P a इक्वल टू 5। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा P a इक्वल्स टू 5। इसमें एलिमेंट्स कितना होगा 1 एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इनके अंतराल लिखने हैं हमें, ठीक है। ये x such that x belongs to r -4 less than x equal to 6। ये -4 से लेकर कहाँ तक है 6 तक है। मान लीजिए ये -4 से क्या हुआ क्लोज, इसको बोलेंगे लेस देन के लिए बोलेंगे क्लोज, ठीक है। -4 से क्लोज हो रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है 6 तक ओपन हो रहा है, 6 पे ओपन हो रहा है। तो हम इसको एलिमेंट्स को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको -4 पे क्लोज हो रहा है, क्लोज को लिए हम बड़ी ब्रैकेट से लिखेंगे और कॉमा 6 के लिए ओपन हो रहा है तो 6 के लिए छोटी ब्रैकेट से लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही x such that x belongs to r -12 such that -12 less than x less than -10। इसमें क्या हो रहा है -12, 10, इसको कैसे लिखेंगे इसी प्रकार जो हमने बताया था, -12, 10 है। इसमें क्या हो रहा है ओपन हो रहा है, तो ओपन के लिए इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट x such that x belongs to r 0 equal to x less than 7। तो इसको क्या लिखेंगे 0,7, ठीक है, ये ब्रैकेट लगाएंगे। इसी प्रकार इसे भी लिखेंगे x such that x belongs to r 3 equal to x equal to 4। तो equal to 4, तो इसमें क्या लिखेंगे ओपन है 3 से लेकर 4 तक, तो ये हम इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनको हमें लिखना है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण विधि को कहते हैं, ठीक है। तो समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, इसको हम कैसे लिखेंगे x such that x belongs to r, x such that x belongs to r। इसमें कैसी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है दोनों, ठीक है। तो छोटी ब्रैकेट के लिए हम लिखेंगे -3 less than x less than 0, ठीक है। दोनों क्या है छोटी ब्रैकेट है, तो छोटी दोनों तरफ छोटी ब्रैकेट है, तो इसके लिए लेस देन, और बड़ी ब्रैकेट है तो इसके लिए इक्वल, ठीक है, इक्वल टू। तो इसके लिए लिखेंगे x such that x belongs to r 6 to 12, ठीक है। ये इसमें कैसी ब्रैकेट है बड़ी ब्रैकेट है, तो इसको क्या लिखेंगे 6 equal to x equal to 12, ठीक है। आ रहा होगा समझ में, उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कैसी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट से शुरू हो रहा है और बड़ी ब्रैकेट से खत्म हो रहा है, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे x such that x belongs to r 6 less than x equal to 12, ठीक है। नेक्स्ट -23,5, इसको लिखेंगे s such that x belongs to r, ये बड़ी ब्रैकेट, तो इसके लिए क्या लिखेंगे -23 equal to x less than 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यूनिवर्सल सेट would you purpose for each of the following? The set of right triangle समकोण त्रिभुज का सेट
तो समकोण त्रिभुज एक हमारा मान लीजिए, ये भी हमारा कैसा समकोण त्रिभुज हो गया, और ये अगर इससे बड़ा बना दिया जाए तो ये भी हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, और ये ना बनाकर हम ऐसे बना दें तो ये भी हमारा एक समकोण त्रिभुज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ ट्रायंगल, ये जो इसमें क्या समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। ऐसी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, ऐसी जो भुजाएं, ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो भुजाएं कैसी हो, समान हो, एक जैसी हो, वो कैसा ट्रायंगल कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये दो भुजाएं मान लीजिए इसमें ऐसी हैं, बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, तो ये कैसा हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है। अब ये जो है हमारा, ये सभी समबाहु त्रिभुज हो गए। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, गिवन द सेट्स A 1 3 5, B equal to 2 4 6, C equal to 0 2 4 6, 8, which of the following may be considered as universal set? यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है कि ये जो सेट हमें 3 सेट्स दिए हैं ABC, इसके सभी एलिमेंट्स हमारे एक ही समुच्चय में हों, वो सेट हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। तो इन चारों में देखेंगे कि हमारा कौन से में ये सभी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सभी एलिमेंट्स नहीं हैं, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं है। ऐसे ही इसमें हमारे सभी एलिमेंट्स नहीं हैं, तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं है, और इसमें हमारे सभी एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारा यूनिवर्सल एलिमेंट है, और इसमें सभी एलिमेंट्स नहीं हैं, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप लोगों को उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ये हमारी एक्सरसाइज थी 1.3। ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.4 की। धन्यवाद।